दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मणिकर्ण में 10 किलो चर्स के साथ नेपाली गिरफ्तार। पांवटा साहिब में चूरा पोस्ट के 3 फरार तस्कर गिरफ्तार। चंबा में कांग्रेस का धरना, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। मंडी कॉलेज के बीसीए के छात्र की सड़क हादसे में मौत, जीप से टकराई बाइक। सिरमौर में पालकी में 3 किलोमीटर उठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में नेपाली मूल के महिला और पुरुष से 10 किलोग्राम से अधिक चर्स बरामद कर पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि थाना सदर कुल्लू की एक टीम गश्त के लिए चील मोड़ जरी मणिकर्ण रोड पर थी, तो इस दौरान ऋषभ कैफे के पास जरी की तरफ पैदल जा रहे जोग बहादुर पुन पुत्र राम कुमार पुन निवासी गांव मढागर धवाड़ नेपाल और दिल कुमारी के कब्जे से 10 किलो 130 ग्राम चर्स पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने कहा कि दोनों चर्स कहां से लाए थे और कहां लेकर जा रहे थे, इसकी छानबीन की जा रही है। कल शाम को कुल्लू पुलिस की एक टीम जरी और मणिकर्ण एरिया में गश्त पर थी। इस दौरान काफ़ी सारे लोगों की चेकिंग और व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही थी। इसके दौरान 2 लोग जो नेपाली मूल के हैं, एक महिला और एक पुरुष, इनको भी इंटरसेप्ट किया गया और इनकी तलाशी ली गई, जो इनसे कुल 10 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पांवटा साहिब में पुलिस ने 350 किलो भुक्की पकड़ने के बाद फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोहम्मद दीन बुधराम और ट्रक मालिक सत्तीवाला निवासी अजमेर को दबोच लिया। मामले को लेकर एएसपी ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीएसपी पांवटा वीर बहादुर और एडिशनल एसएचओ राजेश पाल को शामिल किया गया था। बता दें कि पांवटा साहिब में 10 दिन पहले सुबह पुलिस ने 200 किलो चूरा पोस्ट पकड़ा था। वहीं देर शाम 150 किलो और चूरा पोस्ट यमुना किनारे से खाकी के हाथ लगा था। इतनी बड़ी नशे की खेप मिलने के बावजूद भी पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब सभी को सलाखों के पीछे धकेल पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। डीएसपी पांवटा साहिब ने बताया कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस थाना पांवटा के अंतर्गत 11 फरवरी 2021 को एक चूरा पोस्ट हमने रिकवर की थी 3.5 क्विंटल, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी जो हैं ये स्थानीय क्षेत्र से ही हैं और इनको अलग अलग जगह से पुलिस टीम जो कि एसआईटी बनाई गई है उन्होंने गिरफ्तार किया है। इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शहर में पदयात्रा निकालकर जमकर हल्ला बोला। लखदाता मंदिर परिसर से सरकार विरोधी नारों के बीच आरंभ हुई पदयात्रा मुख्य बाजार से गुजरती हुई उपायुक्त कार्यालय के बाहर आकर समाप्त हुई। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान नीरज नैयर ने की। इस मौके पर चुराह के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष अमित भरमौरी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के प्रधान करतार ठाकुर सहित काफी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान नीरज नैयर ने कहा कि केंद्र सरकार हठधर्मिता के कारण किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता पिछले काफी समय से आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय टकराव की स्थिति बनाए हुए है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस व पेट्रोल के डीजल दामों में बढ़ोतरी से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कि हमारे देश के जो किसान भाई हैं पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं और सरकार जो है उन मांगों पर कोई भी जो विचार विमर्श है नहीं कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो है बड़ा ध्यानपूर्वक जो है हमारे किसानों को सुनना चाहिए और जो उनकी मुश्किलें हैं उनकी मुश्किलों का जो है हल निकालना जो है बहुत ही ज़रूरी काम है। और सरकार जो है इस वक्त नशे में जैसे चूर है, सत्ता के नशे में चूर है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो हैं स्टेट दर स्टेट जीतते जा रहे हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है कि हमारी जो भारत की जनता है उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो आसमान में भी बिठाती है और आसमान से सीधे
फर्श में भी पटकने में कोई समय नहीं लगता। तो सरकार से हम आज एक शांतिपूर्वक मार्च के द्वारा हम सरकार से आज ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों की मांगे हैं वो पूरी करें। और ऐसा है उनकी बहुत ही, क्योंकि 80% जो हमारे भारत की जनसंख्या है तकरीबन वो हमारे किसान लोग ही हैं। तो ये आम जो किसानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है और सरकार जो है इसको पेंड करती जा रही है, लंबा करती जा रही है। और सरकार के दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही है कि जितना हम इसको लंबा घसीटेंगे तो शायद जो है आंदोलन जो है ये ठंडा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। मंडी शहर के साथ लगते बाईपास के पास शुक्रवार देर शाम सड़क हादसे में बीसीए के छात्र की मौत हो गई। मंडी कॉलेज का छात्र हर रोज की तरह बाइक पर घर जा रहा था कि उसकी जीप के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान अमित चौधरी निवासी रजवाड़ी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारण नेशनल हाईवे कुछ समय के लिए जाम हो गया था, जिसे पुलिस ने बहाल करवाया। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पिछले कल शाम करीब 4:45 बजे मंडी बाईपास पर एक मोटरसाइकिल और एक जीप की टक्कर में बाइक सवार नवयुवक की मृत्यु हुई है, जिसकी पहचान सुमित चौधरी गांव बढ़ान पोस्ट ऑफिस रजवाड़ी के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अन्वेषण जारी है। मृतक का पोस्टमार्टम जोनल हॉस्पिटल मंडी में करवाया जा रहा है। अभी तो अन्वेषण जारी है, पर ऐसा जो चश्मदीद है उनके अनुसार एक ओवर स्पीड को इसका कारण माना जा रहा है। इस घटना से सबक यही लेने की ज़रूरत है कि जो रोड पे जो है हम ओवर स्पीड ना करें और मैक्सिमम जो है एहतियात बरतें। ओवर स्पीडिंग के बारे में जल्दी अवेयरनेस भी की जा रही है, नाका भी लगाया जाता है, लेकिन ये हर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो ये समझे कि रोड कंडीशंस को समझे और सिनेरियो जो। हिमाचल सरकार भले ही हर गांव के लिए सड़क पहुंचाने का दावा कर रही है, पर जिला सिरमौर के पोका पंचायत में आज भी लोग पगडंडी के सहारे मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। शनिवार को पोका गांव के लोगों को एक व्यक्ति की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा। यही नहीं, गांव में इक्का दुक्का परिवार होने पर अन्य गांव के लोगों का सहारा लेकर वहां के युवाओं को बुलाया और 3 किलोमीटर सड़क तक पीड़ित व्यक्ति को पहुंचाया। शुपाराम, अनिल और संतराम का कहना है कि एक समय था जब जिला सिरमौर के पोका पंचायत के भितरकुई गांव में 2 दर्जन से अधिक परिवार रहते थे, लेकिन अब सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से ग्रामीण यहां से पलायन करने लगे हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव में इक्का दुक्का ही परिवार रह रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसी बीमारी न लगे कि गांव से बाहर निकलने की नौबत आए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई बार प्रधान, विधायक, प्रशासन और सीएम तक से गुहार लगाई है, पर पिछले कई सालों से आश्वासन पर आश्वासन ही मिलते रहे हैं। ये सब कुछ पूरी समस्या है, सारा कमर पे ठाना पड़ता है जी। अदरक को फसल कुछ भी आदमी नहीं कोई मिलता, आदमी बीमार हो जाए उसको कमर पे ठा के जी। और आदमी रह गए यहाँ थोड़े, बाकी निकल के प्लान कर रहे हैं लोग। हर आदमी जो रह रहे वो बेचारी परेशानी है सब कुछ। जमीन यहाँ पैदावार बहुत गजब की जमीन ऐसी तो होती है। बीमार हो जाता है ना तो उठा के कंधे पे और गांव से बुलाना पड़ता है आदमियों को। यहाँ 2-4 बंदे रह रहे, बाकी सारे प्लान हो चुके हैं। बाकी जो है वो भी तैयारी में है, जब सरकार कुछ हमारा देख ही नहीं रही। ऐसा हुआ कि देश आज़ाद होकर आज तक सरकार से हम मांग करते रहे पिछड़ेपन की, अपने इस जंगल में अपनी परेशानियों की, पर आज तक 70 साल से आज तक सरकार ने किसी किस्म का कोई भी इस गांव के लिए मदद नहीं दी। केवल पाइपलाइन का हमें सहारा मिला है। इस वजह से हम पिछड़ेपन की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जब नेता थे वोट मांगने तो नेता वोट मांगने आते हैं सर, वादे कर जाते हैं हर पंचवर्षीय में। 5 साल के बाद वो अपने घर में बैठ जाते हैं, फिर हर दूसरे 5 साल को फिर वादा करते हैं। क्या आज तक अभी तक 72 साल में यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। ये विकास हुआ अब यहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी यहाँ की परेशानी जेल बीमार हो। आप क्या चाहते हैं जी? अब हमें अगर थोड़ी सी सड़क की मदद सरकार से मिलती
तो कुछ न कुछ हमारे औरतों पर जो हमारी पैदावार है वो भी समय पर मार्केट जाती, थोड़े कम खर्चे में जाती। खचरों से तो यहाँ पर बहुत महंगा पड़ रहा है। अब मिल नहीं रही खचरे, पर खचरे अब कोई पाल नहीं रहा, कोई लाद नहीं रहा, कोई किसी के पास है नहीं।